नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजन सर विद्यापीठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए आपके लिए लेके प्रस्तुत हूं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन। अपने एकलव्य बैच के माध्यम से यूपीपी वालों के लिए विशेष मांग पर यह बैच स्टार्ट किया गया है। तो जो आपका समय बचा हुआ है 15 दिन या 17 दिन, जो भी 16 दिन होगा, 2 दिन का टाइम हो चुका है, 15 दिन और बचा होगा एग्जाम स्टार्ट होने में। तो ये जो समय है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। तो समय का सही उपयोग करिए। आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे एकलव्य बैच के माध्यम से जुड़िए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है विषम विकल्प कौन सा है? विषम विकल्प कौन सा है? एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। भैया एक फिल्म आई थी तिरंगा, उसमें हीरो थे राजकुमार जी। वो क्या थे? ब्रिगेडियर। उनको क्या कहा जाता था? ब्रिगेडियर सूर्यदेव प्रताप सिंह। तो ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, ये सब आर्मी के शब्द हैं। आर्मी विभाग वाले यानी थल सेना वालों का ये पद है। लेकिन एडमिरल ये जो है जल सेना वालों का पद है। एडमिरल, तो यही क्या होगा? विषम विकल्प होगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का। टंगस्टन फिलामेंट का धातु है, उसका संबंध है। सोने का आभूषण से संबंध होगा। सोने का किससे? तांबा और सोना में बहुत अंतर होता है। टिन, जलपोत, ये सब अलग है। तो सोने का संबंध किससे होगा? आभूषण से होगा। सोने का संबंध आभूषण से होगा। डी फॉर क्या होगा? डॉग। डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। क्या होगा? पेन कभी क्या यूज करता है? कभी की असली ताकत पेन है। तो कभी की ताकत पेन है, तो सुई किसकी ताकत है? सुई किसकी ताकत है भैया? धागा, बटन, दर्जी, सिलाई। भाई सुई में धागा डाला जाता है। जब सुई धागा का उपयोग बटन लगाने में किया जाता है और फिर सुई का इस्तेमाल सिलाई में किया जाता है। लेकिन पेनवा का इस्तेमाल कभी करता है तो सुइया का इस्तेमाल कौन करेगा? दर्जी नु करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विषम शब्द चुनिए।
इलेक्ट्रॉनिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा, कीबोर्ड। भैया ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है। कौन कौन? वाद्य यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, ये सब हारमोनियम, ढोल, सब ये सब बजाया जाता है ना। लेकिन का कीबोर्ड वो बजाया जाता है? कीबोर्ड चलाने वाला यंत्र, कीबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषम ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक, डी फॉर दिया मिर्जा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषम को ढूंढना है। कोहिमा है, ईटानगर है, शिलांग है, मिजोरम है। अरे भैया कोहिमा कोसी की राजधानी है। कहां की? नागालैंड की। ईटानगर कहां की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। शिलांग ये भी राजधानी है। लेकिन ये जो मिजोरम है ये कहां है? प्रदेश है। यही विषम है। तो मिजोरम इज द, डी फॉर दिया मिर्जा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य चलता है। मनुष्य का संबंध जो चलना से है, मछली का संबंध किससे होगा? मनुष्य चलता है तो मछली क्या करती है? मछली भैया तैरती है। मछली क्या करती है? खाना, दौड़ना, उड़ना, तैरना। मछली क्या करती है? तैरती है। ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल, कोयला, मिट्टी, ज्वार भाटा। विषम को ढूंढना है। क्या क्या है? पेट्रोल, कोयला, मिट्टी, ज्वार भाटा। देखिए सब, पेट्रोल भी ऊर्जा का स्रोत, कोयला भी ऊर्जा का स्रोत, ज्वार भाटा भी ऊर्जा का स्रोत, लेकिन मिट्टी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यही सबसे क्या है? भिन्न है। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। दिया मिर्जा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित चार में से तीन एक दृष्टि से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से अलग है? शावक बच्चा का नाम है, पिल्ला, चूजा, पिल्ला, ये सब बच्चा है। लेकिन सुअर, सुअर अलग है। ये जानवर है ये भी, लेकिन बाकी सब जानवर के बच्चे हैं। तो सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ कैसे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। तो रांची कहाँ होगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा का तो भुवनेश्वर कुमार है, यानी भुवनेश्वर है। उत्तराखंड का देहरादून है। तो यहां रांची है, रांची तो है नहीं देहरादून। छत्तीसगढ़ का रायपुर। बचा क्या? झारखंड का क्या हो जाएगा? रांची। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन।
गैराज में गाड़ी खड़ी होती है, विमानशाला में जहाज खड़ी होती है, यातायात का साधन है। गैराज भी यातायात का साधन खड़ा होता है। नौका घाट में भी नाव यातायात का साधन है। लेकिन उपवन क्या है? अलग है। क्यों? उपवन घूमने का जगह है। तो सी फॉर और डी फॉर दिया मिर्जा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध कहां से होगा? भैया कंगारू ऑस्ट्रेलिया का पक्षी, सॉरी जानवर, तो जिराफ कहां का है? भारत का तो है नहीं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? चीता, बाघ जो भी है। पाकिस्तान का नहीं है, जापान का नहीं है, किसका है? अफ्रीका का है। किसका है? अफ्रीका। डी फॉर दिया मिर्जा इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। मनी ऑर्डर, एसएमएस, स्पीड पोस्ट, पत्र। ये तीन चीज देखिए, कौन कौन? मनी ऑर्डर और स्पीड पोस्ट, पत्र, ये सब डाकघरों में आते हैं। लेकिन ये एसएमएस क्या होता है? मोबाइल से सेंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी फॉर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। सी फॉर इज द करेक्ट ऑप्शन। जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। शेर, बाघ, चीता और घोड़ा। दौड़ते तो सभी हैं, चलते तो सभी हैं, लेकिन खासियत क्या है इनमें? शेरवा मांसाहारी है, चितवो मांसाहारी है और बघवो मांसाहारी है, घोड़ा शाकाहारी है। तो घोड़ा इज द राइट ऑप्शन। ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है। शब्द वाक्य में क्या संबंध है? शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। वही संबंध किस जोड़े में है? अक्षर से क्या बनता है? अक्षर से शब्द बनता है। अक्षर से क्या बनता है? शब्द बनता है। स्वर तथा व्यंजन तो अलग है। गद्य तथा वाक्य अलग हैं। गद्य से वाक्य नहीं बनता, वाक्य से गद्य बन सकता है। मक्खी तथा छत्ता, मक्खी छत्ता बनाती है। तो अक्षर से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो यही वही संबंध हो जाएगा जो शब्द तथा वाक्य में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? उस शब्द को चुनिए जो दूसरों शब्दों के समान नहीं है। वोल्ट, ये किसी का मापने का यंत्र है। न्यूटन, बल का मात्रक। वाट, पावर का मात्रक। वोल्ट, वैद्युत विभव का मात्रक। तो ये तीनों मात्रक हैं। ये तीनों, ये और ये प्रेशर मात्रक नहीं है। क्या होगा? ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में चार शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए।
गाना बज रहा है थोड़ा। गाना ऐसे ही आ रहा है। थोड़ा बगल में गाना चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो कोई बात नहीं, हम अपने काम में लगे रहेंगे। आप लोगों के लिए प्रस्तुत हैं मेहनत करने के लिए। हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग भी मेरे साथ मेहनत जुड़िए, मेहनत के साथ जुड़िए मेरे साथ। हौसला बुलंद रखिए, सब्र करो मेरे भाइयों, सब्र करो मेरे मित्रों। उड़ान भरेंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे, लेकिन अपने दम पर उड़ान भरेंगे। मेहनत के साथ जुटे रहिए। निर्देश, सलाह, परामर्श, सुझाव, सलाह सुझाव परामर्श ये सब लिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, यही अलग है। तो ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार में छूट, मूल्य, अर्थव्यवस्था, मांग। बाजार में मांग क्या है? तो बाजार में मांग का संबंध होगा। क्या संबंध होगा? मांग का। तो ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है? भैया सत्यता और बनावटीपन, सत्यता ये दूसरे के एक विलोम हैं। तो पारखी शब्द है, तो विशेषज्ञ का क्या होगा? विशेषज्ञ मतलब क्या होता है? जानकार। अरे जानकार का विलोम क्या होगा? नौसिखिया ना होगा। तो ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का दरवाजे से संबंध होता है, खिड़की से होता है, हैंडल से होता है, कमरे से होता है। भाई घर में दरवाजा का विशेष महत्व है। कमरा तो घर में होगा ही होगा, दरवाजा, खिड़की, हैंडल, तो दरवाजा का विशेष महत्व होता है कमरे में। तो वृत्त का जो चाप से संबंध है वही घर का दरवाजे से संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। प्रसन्न व सुखी, पीड़ा व दर्द, परेशानी व राहत। शुद्ध व सही। पीड़ा दर्द तो एक ही है, प्रसन्न सुखी एक ही है, शुद्ध व सही एक ही है। परेशानी में है और राहत, यही दोनों अपोजिट है, यही संबंधित है। ये हो जाएगा डी फॉर दिया मिर्जा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमगादड़, मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग। उस शब्द का चयन करो जो तीनों विकल्पों से अलग है। भैया मुर्गी अंडा देती है, शुतुरमुर्ग अंडा देता है, बतख अंडा देता है। लेकिन चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है, बच्चा देता है ये। तो ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द
करेक्ट ऑप्शन। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित है क्या? भैया उल्लू उड़ता है, मेमना क्या करेगा? खेलेगा, दौड़ेगा, छिपेगा, उड़ेगा, अकड़ करेगा? भैया अकड़ तो करेगा नहीं मेमना, उड़ेगा तो है ही नहीं, पक्षी उड़ना उड़ता है, छिपेगा मेमना? अरे उसको थोड़ी जानकारी है, वो जाकर ढुक्कल खेलेगा, क्रीड़ा करेगा, क्या करेगा? खेलेगा। ए फॉर एप्पल इज द, ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, मगरमच्छ, ये चरगोड़वा हैं। कौन कौन? लोमड़ी, कुत्ता और बिल्ली, ये सब चरगोड़वा प्राणी है। लेकिन मगरमच्छ पनिया में रहता है तो मगरमच्छ अलग हो जाएगा। तो सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ए भैया क्या है इसमें? कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। देखो ऐसे दिख रहा है का? कुतिया, गाय, बैल, लोमड़ी। अब बताइए भैया, ये सब गाय, कुतिया, लोमड़ी अगर देखा जाए तो ये स्तनधारी हैं, ये स्त्रीलिंग भी है। का है? स्त्रीलिंग भी है। लेकिन ये जो बैल है का है? पुरुष जेंडर में आ जाएगा। तो बैल इज द, यानी डी फॉर दिया मिर्जा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बछड़ा किसका बच्चा होता है? गाय का। गाय का बच्चा बछड़ा। जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित होगा? सांप से, मच्छर से, मछली से, कीट से। लार्वा का संबंध कीट से होगा। लार्वा का संबंध सबको पता होगा कीट से। अब देखिए, अब बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि 2018 में आया है, ये 2013 में आया है, 2015 में आया, ये सब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ सॉल्व कराया जा रहा है हमारे एकलव्य चैनल के माध्यम से। उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। भैया सांप, छिपकली, चूहा, मगरमच्छ अलग कौन होगा? सांप अंडा देता है, मगरमच्छ जल में रहता है, ये भी स्तनधारी प्राणी नहीं है। चूहा जो है आपका अलग है, छिपकली भी अलग नहीं है। चूहा क्या है आपका? अलग है। चूहा क्या है आपका? स्तनधारी प्राणी। तो चूहा इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहां पे? 27 हो गया ना, 28 पे चलते हैं। ट्वेंटी एट क्या है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लें। भैया समय बहुत कम है, समय बहुत बड़ा, बरसात का मौसम है, महाकाल का समय चल रहा है, यानी सावन का पर्व है। लोग कहते हैं अरे मच्छरवा काट रहा है,
कैसे पढ़ा, नहीं दिया, तमाम बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे, समान इंसान सफल तभी होता है जब वो परिस्थितियों को बदलना जाने, परिस्थितियों को ना बदले, अपने आप को बदले। जैसी परिस्थिति जैसा देश वैसा भेष बना ले। नो सर, इस पर नहीं है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। बाली तो औरतें पहनती हैं, चूड़ियों औरतें पहनती हैं, और कंगना, एक पिक्चर का गाना आया था, हीरो का नाम नहीं पता है, लेकिन ममता कुलकर्णी हीरोइन थी, हीरोइन का नाम पता है। बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना, तो कंगन आया है इसमें। बाली, चूड़ी सब औरतों का गहना है, लेकिन चश्मा गहना नहीं है। इसको पुरुष भी पहनता है और महिलाएं भी पहनती हैं। तो चश्मा यानी डी फॉर दिया मिर्जा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस शब्द को चुनिए जो समूह से शब्दों के समान नहीं है। चमेली, आम, कमल, गुलाब। भैया चमेली फूल है, आम फल है, कमल फूल है, गुलाब फूल है, सब फूल हैं, तो फल कौन है? आम है। आम, आम मतलब बी फॉर विद्या बालन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द शेष से संबंध रखता है? संबंध नहीं रखता है। भुजा, शीर्ष, किनारा, सतह। भैया शीर्ष, भुजा, किनारा, सतह। ध्यान रहे आपको। तो हरि राम, किनारा मतलब साइड, भुजा मतलब साइड, सतह मतलब उसमें भी साइड। लेकिन ये जो शीर्ष है, ये दो भुजाओं का मिलान बिंदु होता है, जहां उसका झुकाव पॉइंट होता है शीर्ष। तो डी फॉर डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेब सबसे विटामिन युक्त फल होता है सेब। एक सेब डेली खाइए, रोगों को दूर भगाइए, यानी डॉक्टर से दूरी बनाइए। सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये तीनों फल हैं। लेकिन ये जो गेंदा है, ये क्या है? ससुराल गेंदा फूल। गेंदा एक फूल है। गेंदा क्या है? आया है ना, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पति का संबंध पत्नी, पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। भैया देखो इसमें सबका संबंध सेम लग रहा है, लेकिन क्या बात है, चाचा भतीजी का खून का रिश्ता होगा, क्योंकि चाचा का भाई का लड़का ही लड़की ही तो भतीजा भतीजी। चाचा के भाई का लड़का, तो इन दोनों में ब्लड रिलेशन।
पिता पुत्री में ब्लड रिलेशन, माता पुत्र में ब्लड रिलेशन, लेकिन पति पत्नी में ब्लड रिलेशन नहीं होता है। पति और पत्नी का खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन यही रिश्ता सबसे मजबूत हो रहा है इस समय। सब रिश्तों पर यह रिश्ता भारी पड़ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? वाह क्या बात है, अब आकृति वाला क्वेश्चन आ गया है, फिगर वाला। निम्नांकित आकृतियों से असंगत की पहचान करिए, असंगत की पहचान करिए। ठीक है, अब देखिए, यहां स्टार, यहां गोला, यहां आयत। अब ये आयतवा नीचे था, एक अंक ऊपर खिसक गया, और ये गोलवा यहां था, यहां आ गया, ये यहां आ गया, यानी एक एक अंक खसक रहे। कैसे कैसे खसक रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज खसक रहे हैं। कैसे खसक रहे हैं ये लोग? एंटी क्लॉकवाइज खसक रहे हैं। ये क्लॉकवाइज खसक रहे हैं। ये सर्कल यहां था तो यहां आया, अब सी में कहां गया? यहां आया, यानी क्लॉकवाइज खसक रहे हैं। लेकिन इसमें क्लॉकवाइज नहीं खसका भैया, ये तो खसका। ये यहां है तो यहां होना चाहिए था, लेकिन ये यहां स्टार है, तो डी वाला का 3 तक तो सही था, डी वाले में क्या हो गया? भिन्न हो गया। डी वाले में क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्टी 34। नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दीजिए। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में से कौन से ऊपर से समूह के अनुरूप हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, काजू, नारियल का तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, मूंगफली का भी तेल होता है, जैतून का तेल होता है, काजू, बादाम, कोको, ये सब ड्राई फ्रूट हैं। तो अब आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? जैतून, यानी सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? भैया ग्राफ तो सुने हैं, हिस्टोग्राफ भी सुने हैं, बार ग्राफ भी सुने हैं, लेकिन मोनोग्राफ हमने नहीं सुना है। आपने सुना होगा तो कोई बात नहीं है। तो मोनोग्राफ हमने नहीं सुना है, तो मोनोग्राफ इज द राइट आंसर। डी फॉर दिया मिर्जा, डी फॉर दिया मिर्जा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस प्रकार सद्गुण दया से, सद्गुण है ना दया, उसी प्रकार अवगुण में क्या होगा? भावना, शोक, करुणा। करुणा तो भाई सद्गुण है ना। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी कानन को निधि रोए, और पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो करुणा भी एक सद्गुण है, करुणा भी एक सद्गुण है। शोक, भाई शोक भी क्या होगा? गुण है, लेकिन क्रूरता, निर्दयता है, ये यही अवगुण है। आदमी के अंदर क्रूरता नहीं होना चाहिए। तो बी फॉर क्या? बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ग, खटभुज, पंचभुज, कोण, इसमें से बताना है कौन का संबंध नहीं रखता है। भैया वर्ग में भुजा होगा,
वर्ग में भुजा होगा, खटभुज में भुजा होगा, षटभुज में भुजा होगा, लेकिन कोण में क्या होगा? भुजा तो होगा। बाकी तीनों बंद आकृतियां हैं, लेकिन ये कोणवा जो है बंद आकृति नहीं है, यानी डी फॉर यारकर किंग महेंद्र सिंह धोनी। डी फॉर क्या होगा? धोनी। धोनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गजल, कविता, झूठ कपट, किंवदंती कहानी, पाठ पुस्तक, शिक्षक महाविद्यालय। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है, गजल जो है, गजलों से कविता बनाई जाती है, तो जो किंवदंतियां लोगों के द्वारा कही सुनाई बाती रहती हैं उसको कहानी बना दिया जाता है, तो किंवदंतियां कहानी हो जाएगी। पाठ पुस्तक, शिक्षक महाविद्यालय, तो क्या हो जाएगा? किंवदंतियां कहानी बनाती हैं, शिक्षक विद्यालय नहीं बनाता है, पाठ पुस्तक नहीं बनाता है, किंवदंतियां कहानी बनती है। अगला, क्या है? बैठना है, सोना है, रोना है, खड़ा होना है। भाई, सारे क्रियाओं में आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन सोना ऐसा है जिसमें आदमी कुछ करवाई नहीं करेगा। आदमी रोता है तब भी अथवा इसे आखियां पोंछता रहता है, कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता रहता है। तो क्या हो जाएगा? डी फॉर दिया मिर्जा इज द करेक्ट ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कंपनी में कर्मचारी होगा, समुद्र जहाज में होगा, समुद्र में जहाज होगा, टीम में खिलाड़ी होंगे, वन में वृक्ष होंगे। लेकिन बात क्या है? अब सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं, अलग कौन लग रहा है? कुछ क्वालिटी ढूंढना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, कंपनी में कर्मचारी हैं, वैसे तो देखा जाए सभी थल में रहते हैं। कंपनी कर्मचारी थल का है, खिलाड़ी थल में रहेंगे, वन वृक्ष थल का, लेकिन समुद्र जहाज कहां है? जल में है। यही भिन्न है। सी फॉर क्या? कैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में से सबसे अलग कौन है? मीटर, मील, फलांग, एकड़। मीटर, फलांग, मील, एकड़। मीटर, फलांग, मील, एकड़। भैया, सबसे बड़ा मात्रक क्या है? मील है, मीटर है, फलांग है, ये तो दूरी का मापन। लेकिन एकड़ जमीन मापा जाता है। एकड़ का हो जाएगा? अलग मात्रा हो जाएगा। एकड़ का हो जाएगा? एकड़ अलग हो जाएगा। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? पानी, कोयला, हवा, सूर्य। भैया, पानी भी ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य भी ऊर्जा का स्रोत है, हवा भी ऊर्जा का स्रोत है, कोयला का है? ज्वलनशील पदार्थ है। तो कोयला इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? कोयला इज द राइट ऑप्शन। कोयला इज द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयला इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीकरण, न्यूनीकरण। देखो, सब में शुरुआत किया जा रहा है, लेकिन न्यूनीकरण में शुरुआत नहीं करा जा रहा है।
नवीकरण। तो कुल मिला करके न्यूनीकरण जो है आपका यही राइट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो ध्यान दीजिए, ये पहला क्वेश्चन है क्या, ये आपका क्वेश्चन है। ये इसको पानी में जब देखोगे ना तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहां डबल गोलवक काला है, यहां डबल गोलवक काला नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बचेंगे 3 ऑप्शन ए बी डी। ठीक, अब एक ट्रिक और बता सकते हैं आपको। यदि आप एग्जाम में रफ पेज मिलेगा, जल का प्रतिबिंब शीशे का प्रतिबिंब बनता है कैसे, मैं बता दूंगा आपको। ऐसे आप उस पेज पे लिखिएगा और पेज पलट के देखिएगा, जैसा प्रतिबिंब बनता होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या होगा, ये ऊपरा जो है वो नीचवा आएगा, क्या होगा, ऊपर वाला नीचे और ये वाला ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए फॉर एप्पल, बाकी सब अलग हैं। आपको लिख करके दिखा भी देते हैं। देखो ये पेज है, ये पेज है ना, इस पर मैं बना देता हूं आकृति। इस पर आकृति बना देता हूं। अब इधर जैसे बनता है मैं दिखा देता हूं। उल्टा करके देखा जाएगा भाई, पानी में उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। देखिए ये वाला बना, ऊपर एक बिंदी नीचे 2 बिंदी, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। इसको रख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गोभी मटर टमाटर आलू, गाना सुने होंगे, कविता कक्षा 5 की है, 3 की है। कद्दू जी की चली बारात, हुई बतासों की बरसात। गोभी फूल है, टमाटर आलू मटर, ये सब देखिए सब्जी के पार्ट तो सभी हैं, लेकिन ये गोभी जो है ना फूल है। तो गोभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये अलग है, गोभी क्या है, अलग है। ठीक है, गोभी इज द हो जाएगा आपका राइट आंसर।
यह हो सकता है, गोभी तो फूल है लेकिन सब्जी के पार्ट सभी हैं। सॉरी, आलू जमीन के नीचे होता है, ये ट्रिक, ये यही मेथड होगा। आलू जमीन के नीचे, टमाटर जमीन के ऊपर, ये सब जमीन के ऊपर के भाग हैं। आलू जमीन के नीचे का है तो आलू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? भैया देखो, सबका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखो क्या दिया है, 56, 25। कोई भी संख्या का वर्ग लास्ट में देखते हैं, लास्ट में अगर क्या होगा, लास्ट में अगर 3 आया तो वर्ग नहीं होगा, 5 आया तो वर्ग होगा, 2 आया तो वर्ग नहीं होगा, 4 आया तो वर्ग होगा। तो भैया 5 5 सब में है, तो देखो कौन सा वर्ग नहीं होगा, तो सबका वर्गमूल निकाला जाएगा, निकाला जाएगा ना। यहां सब देखो, सब में लास्ट में 5 ही होगा। क्यों? इसका कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट में 5 का वर्ग ही 5 आता है। अब इसका 5 तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 5 है ये, 6 छंग 36, 5 पचे 25, यहां 36, यहां 72, यहां 90। देखो केवल 36 ही है जहां का पूर्ण वर्ग बन रहा है, बाकी और किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। तो जिसका वर्ग बन रहा है यही वर्ग नहीं होगा, बाकी सब वर्ग होगा। यही ट्रिकी ऑप्शन है ना। बाकी तो वर्गमूल निकाल लेना है। 56 25 का निकाल लो भैया, 7 का 7 7 49, 8 28 64 ज्यादा होगा, 7 7 49, 16 में से 9 जाएगा 7, 25 उतार लाओ, 7 7 14 हुआ, और यहाँ अब 5 ले जाएंगे तो 7 पंजे ले जाएंगे, 725 कट जाएगा ये। तो इसी प्रकार जब वर्गमूल निकालेंगे सब हो जाएगा, इसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। कारण ये 5 का वर्ग, ये 36 का वर्ग, 6 का वर्ग, दोनों वर्ग में पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए ये वर्ग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, लिपस्टिक, आई शेडो, लिपस्टिक, आई शेडो, आई लाइनर, भौं, ये सब आई शेडो, भौं, आई लाइनर आंख से संबंधित, लिपस्टिक, उठलाली। एक गाना भी आया था, जाता रहा तो समझा के जइया। उठलाली से रोटी, पता न कैसे गाना था, भुला गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनी खाए से पहले खाला, तनी जाए से पहले खाला, उठलाली से रोटी बोर के। अगला क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, लिपस्टिक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, मार्कर, हाइलाइटर, हथौड़ा, शार्पनर। ये भैया सब स्टेशनरी के समान है। मार्कर, हाइलाइटर और शार्पनर। हथौड़ा ये स्टेशनरी में नहीं मिलेगा, ये हार्डवेयर पे मिलता है। तो हथौड़ा इज द राइट ऑप्शन। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, AEFZ, AFEZ क्या है, क्या है, क्या है? देखिए पहचान करना है कौन असंगत है। भैया ए का सिमेट्रिक हो सकता है, ई का सिमेट्रिक हो सकता है, जेड का हो सकता है, लेकिन एफ का नहीं हो सकता है। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही आ गया BYFZA। तो क्या करना है, एक समान है, हालांकि एक अक्षर अन्य 4 जैसा नहीं है। तो बी का भी हाफ हो सकता है, वाई का भी, जेड का भी, ए का भी, वही फिर एफ है ऑप्शन। क्या कर लगाना, इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, यह फिर आ गया है। तो यह इज द राइट आंसर। एफ का है, सी फॉर चांद के पार चलो, शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी एक अक्षर 4 के जैसा नहीं है। देखो किसका बंटवारा नहीं हो पाएगा, डब्लू का तो हो जाएगा। अब इसमें सबका बंटवारा हो जा रहा है।
तो इसमें दूसरा ट्रिक लगाएंगे। देखो सब क्या है, सब इसमें कॉन्सोनेंट है, यू को छोड़कर। यू क्या है आपका, वावल है, तो यू मतलब सी, सी फॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। ए में सी है ना, तो ए इज द आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत क्वेश्चन है, कम से कम 80-85 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब निम्नलिखित में कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? ए ई आई ओ यू, ए यू ओ तो है, ये क्या है, वाबल है, ये सब क्या है, वाबल है। कॉन्सोनेंट क्या होगा, कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंट होगा आपका डी, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अन्य विकल्पों से भिन्न सब फिगर चुनना है, अन्य विकल्पों से भिन्न फिगर चुनना है। देखिए सब पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, लेकिन जो सी फार चांद के पार चलो है वो पैरेलल नहीं है, सी फार चांद के पार चलो पैरेलल नहीं है, तो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन है ये, 55। तो 55 नंबर पे चलते हैं। अब ये तो हल करने वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसको हल करिए, 2 के बाद 10 आया, 10 के बाद 30 आया, 30 के बाद 68 आया, तो 68 के बाद क्या आएगा, भैया 2 के बाद क्या आया, 10, तो क्या किया गया, 2 के बाद 10, तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 बराबर 2, ये 2 का क्यूब प्लस 2 बराबर 10, ये 3 का क्यूब प्लस 3 बराबर 10, ये 4 का क्यूब प्लस 4 बराबर 10। अब ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5 बराबर 5, 95, 25, 95, 125, 5, 130, यानी सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, 226, 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, एक जोड़ा गया 226, 65 क्या होगा, 8 का स्क्वायर और एक जोड़ा गया तो 65, यानी डी फॉर दिया मिर्जा, यानी महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट ऑप्शन, डी फॉर दिया मिर्जा इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर हो गया, 57 पे चलते हैं। 253, 352, 235, 523, इसमें अलग की पहचान करना है, असंगत की पहचान करना है। तो सभी संख्याएं हमको विषम दिख रही हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो सम दिख रही है, वो संख्या क्या है, 352। क्या है, 352, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 पृथक है, कौन इसमें पृथक है, सब देखिए, सब ईयर दिया गया है, ईयर ही है ना, वर्ष का है ना, लेकिन 1996 का है, लीप ईयर है, तो यही सबसे अलग है। 1996 डी फॉर डॉग, डॉग इज द राइट आंसर, डॉग इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए,
ऊपर से ये त्रिभुजवा हटेगा तो कैसा आकृति यह बचेगा? ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60, सबसे असंगत की पहचान करना है या असंगत की पहचान करना है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा पानी पी लें। 9876 9876 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9 8 7 6 के बाद कितना? 8 7 6 5, उससे कम। 8 7 6 5 से 5 4 3 2, उससे कम। लेकिन 7 6 5 3 ज्यादा हो गया, ये अलग हो गया ना, तो आपका डी फॉर डॉग इज द राइट ऑप्शन। डी फॉर डॉग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 पर देखिए 1225, सब में लास्ट में 25 है। सब शायद वर्गमूल हो सकता है, लेकिन ये सी फॉर, अब देखो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग, ये फिर वर्ग बन गया, तो यही ऑप्शन का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसके पहले मैं ट्रिक बताया था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन 62 पर चलते हैं। इसमें देखो अलग कौन दिख रहा है? सब में जुड़े हैं, तीनों तीरे एक से जुड़े हैं, लेकिन डी वाला जो है तीर वो नहीं जुड़ा है, तो डी फॉर डॉग इज द राइट ऑप्शन, अलग हो जाएगा। अब अगला डी फॉर डॉग इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए, ध्यान से देखना है, बिंदी का खेला है। बिंदी का सब में 4 3 2 1 बिंदी है। पहले देखिए इसमें 1 2 3 4, अब यहां 1 2 3 4, ये ऐसे है। यहां 1 2 3 4, सब में 1 2 3 4, लेकिन इसमें 2 2 4 4 है। इसमें 2 2 4 4 है, तो क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी। तो ये राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64, अब इसमें कौन सा भिन्न है बताना है। देखिए इसमें 4 तीर बड़ा बड़ा, इसमें चारों तीर बड़ा बड़ा, यहू में 4 तीर बड़ा बड़ा, लेकिन डी फॉर डॉग में 3 तीर बड़ा 2 छोटा, हर में एक ही तीर छोटा था, इसमें 2 तीर छोटा, तो डी फॉर डॉग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, 2 में 2 प्लस, देखिए 2 प्लस सब में है, 2 त्रिभुज सब में है, लेकिन एक त्रिभुज में रंगीन, एक में सादा, लेकिन एक में दोनों त्रिभुजवा रंगीन है, तो यानी ए वाला भिन्न है। ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66, ध्यान दीजिए भैया, एक में देखिए सब रंगीन नहीं है और एक में सब रंगीन है। कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें 2 2 रंगीन नहीं है, लेकिन एक भाग ऐसा है जिसमें सब रंगीन है, तो जिसमें सब रंगीन है वही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम, ये सब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि PYQ ही सॉल्व हो रहा है। ठीक, अब ये नहीं बताया जाएगा कि 2018 का है कि 2013 का है। अब चलते हैं, त्रिभुज वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये जो तिरिया है दोनों का अलग अलग है, कहीं एक ही जगह नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जहां दोनों तिरिया एक ही जगह है। कहां, कौन जगह एक ही जगह है तिरिया? सी वाले में। सी पार, चांद के पार चलो। ठीक, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। आधा 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 आधा, सब अलग अलग हैं, लेकिन एक जुड़ा हुआ है। कौन? सी वाला ऑप्शन जुड़ा है ना, तो सी इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। देखिए, हर जगह पर तीर का जो पॉइंट है, एक गोला वाला तीर एक नुकीला वाला तीर मिले हुए हैं हर जगह, लेकिन एक जगह है अलग हुए हैं। कहां? चौथा ऑप्शन हुआ, डी फॉर धोनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा लेटर वो जितने लेटर है सब उल्टा लिखा गया है, एक लेटर सीधा लिखा गया है। का? एफ, यानी सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 71। ध्यान दीजिए, इसमें बूंदी बूंदी वाला है, बाकी सबका एक जैसा रंगीन दिख रहा है, लेकिन जो डी फॉर डॉग है उसका अलग तरीके का रंगीन दिख रहा है, तो डी फॉर डॉग वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डी फॉर डॉग वाला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, सब फिगर बंद आकृति वाला है, लेकिन डी फॉर डॉग में देखिए एक फिगर बंद आकृति का नहीं है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा, अलग भिन्न हो जाएगा ये, तो डी फॉर डॉग आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, 1 2 3 4 लाइन सब में है, 1 2 3 4 लाइन सब में है, 1 2 3 4 लाइन सब में है, सब में रीअरेंज है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां कैसा है? उल्टा हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सब में यहां अलग अलग रंगीन है, सब में दो तरह से रंगीन है, लेकिन एक में दोनों जगह रंगीन, एक ही जगह रंगीन है, वही सी फॉर चांद का पार चलो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, यहां चला, फिर एंगल बना, फिर 3 कोना, फिर 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, लेकिन यहां गड़बड़ा गया, यहां सही है 1 2 3 4, तो सी फॉर सी में गड़बड़ा गया, 4 4 2 बार है, 2 2 2 बार है, तो गड़बड़ा गया, यही अलग आंसर हो गया। ठीक, यही ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? देखिएगा, हाफ सर्कल तो सब ही है, सब हाफ सर्कल है, और सब में हाफ सर्कल रंगीन है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये किनारे किनारे पर, सब किनारे किनारे पे है,
लेकिन अब देखिए, अब इसमें सोचने वाली बात आ गई है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या, अलग कैसे होगा, इसमें सोचने वाली बात क्या आ गई, ये अलग कैसे होगा। को देखो सब किनारे किनारे पर रंगीन है ना, ये देखो ऐसे कोने पे, ये भी ऐसे कोने पे, ये भी, ये सीधा है ना। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें चतुर्भुजवत सब बंद है, त्रिभुजवो सब बंद है, इसमें जो है सब बंद है। ये जो पहला ऑप्शन ए है त्रिभुज वाला, एक खुला आकृति का है, तो जो खुला आकृति का है वही क्या हो जाएगा, या तो भाई क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो गया होगा ना। देखो यहां त्रिभुज था तो 3 फिगर बना, चतुर्भुज था तो 4 बना, त्रिभुज था 3 फिगर बना, यहां पंचभुज है तो 5 फिगर बनना चाहिए था। तो डी वाला ऑप्शन भिन्न लग रहा है, ये पूरा फिगर है, ये मिसप्रिंटिंग हुआ होगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, देखिए सब तो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी, ए वाला भी, बी वाला भी, डी वाला भी, लेकिन सी वाला चांद के पार चलो यही अलग है, तो क्या हो जाएगा, डी, सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सब में तिरिया छोटा है लेकिन सभी गोला गोला है, सभी गोला गोला नजर आया, लेकिन सब में तिरिया छोटा है। जो सी फार है शिल्पा शेट्टी, वो उसमें तिरिया बड़ा है, तो यही राइट आंसर हो जाए, यही अलग हो गया, यही राइट आंसर हो गया। सी फार कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहां सब में, देखिए ध्यान से देखना, इसमें 3 भुजा सब में है। अब इसमें राइट ऑप्शन चुनना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है, देखो 1, फिर उलटा 2, फिर एकदम में उलट दिया, यहां ज्यादा उलट दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए डायरेक्शन भिन्न कहां कर रहा है, देखिएगा पहला और तीसरा हूबहू दिख रहे हैं कि नहीं, पहला और तीसरा, चौथा वाला पहला और तीसरा हूबहू है लेकिन अलग अलग है, लेकिन दूसरा और चौथा एक जैसे हैं, तो वही डी फॉर, एक दोनों एक जैसे, देखिए सब अलग अलग थे, ये फिर रिपीट हो गया, डी फॉर डॉग, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 82। देखिए पहला और बी सेम था, उसके बाद सी और डी
सब सेम है, लेकिन यही डी फॉर डॉग अलग दिख रहा है। क्यों? हर जगह जो बिंदी है अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन यहां बिंदी एक ही जगह है। यही आंसर सही हो जाएगा, डी फॉर डॉग। असंगत की पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी में 3 तीर, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 4। ठीक, 4 के बाद 3, 5 के बाद 4। देखो देखो यहां कई आकृति है। 3 साइड है तो इसमें 3 तीर बनाया, इसमें 5 साइड है तो 5 तीर बनाया, इसमें 4 साइड है तो 4 तीर बनाया, लेकिन इसमें 6 साइड है, इसमें 4 ही तीर बनाया है। तो ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84, विषम आकृति की पहचान करना है। समस्या का चित्र यह है, उत्तर चित्र नीचे है। विषम आकृति की पहचान करना। देखिए 1 2 3 4 8 खाना सब में है। कई खाना 8 खाना सब में है। जितना आकृति दिया गया है सब में 8 खाना है। देखिएगा, अब हर जगह देखो, हर जगह कहां कहां पर लगा है। 1 यहां होना चाहिए था, 2 3 4 यहीं से अलग हो गया। कहां से अलग हुआ? बी वाले में। बी वाले में क्या हो गया भाई? देखो यहां कहां गया, बी वाला अलग हो गया ना। ध्यान से देखिए, यह समस्या है। कहां? ये कितने नंबर? 1 से कितने नंबर पे गया है? तीसरे नंबर पे। 1 से कहां गया है? तीसरे नंबर पे। और यहां कहां पर है? ये 1 से कहां गया? तीसरे नंबर पर। और ये 1 से कहां जा रहा है? 1 2, ये तीसरा नंबर ऊपर चला गया। अब ये सी वाला किनारे है, ये किनारे है। ठीक, समस्या वाला चित्र देखिए, ये किनारे नहीं, बीच में था। ये किनारे था, तो यहां भी किनारे होना चाहिए था बी वाले में। बी वाले में किनारे नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा? अलग ऑप्शन हो जाएगा। ये विसंगत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो जब विसंगत ऑप्शन हो जाएगा तो बी फॉर बॉल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 85, सब में घड़ी है। क्या है? सब में घड़ी बना है। तो सब में घड़ी है तो ध्यान देने वाली बात यह है, क्या कौन सी घड़ी, कितना बज रहा है, कितना मिनट हो रहा है, यह सब ध्यान देना है। अब किसमें अलग है, किसमें अलग नहीं है, तो ध्यान दीजिए। अब इसका आंसर देखिए। देखिए ऊपर वाला पोर्शन 12 बजता है ना, ऊपर वाला पोर्शन में क्या बजता है? 12। नीचे वाला और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाली सुई जितना है, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई सब में ऊपर है। देखिए ये जो सेकंड वाला, ये बड़का तिरिया वाला है, देखो सब में ऊपर है ना, लेकिन इसमें नीचे है बी वाले में। तो बीच क्या हो जाएगा? अलग ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 86, यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 86 क्या हो गया आपका? लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हर जगह समस्या और उत्तर आकृति देखिए। समस्या आपका ये है, उत्तर आकृति आपका ये है। देखिएगा हर जगह, हर ऑप्शन में अलग अलग है। ये जो गोला वाला तीर है और नुकीला वाला तीर हर जगह अलग अलग है, लेकिन बी में एक ही जगह है। तो यही क्या हो जाएगा? अलग आकृति हो जाएगा। यही क्रम बिगाड़ रहा है
ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। तो अब आज ये चैप्टर कंप्लीट होता हुआ क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई दूसरा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप लोगों से कोई दूसरा खुश नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ मनोरंजन आप दूसरे का करने नहीं आए हैं, यहाँ आप अपने लिए आए हैं। आप अपने आप को खुश रखिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, एकदम भरपूर जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ मेहनत करिए। 17 दिन हमसे जुड़िए, आपको पक्का पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम पढ़ाते हैं। हमारे चैनल के साथ हमारे एकलव्य बैच से जो जितने भी टीचर जुड़े हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं सब, आपको दिन रात करके पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। यदि आप इतना देख लिए गए तो इससे आगे कहीं से पूछेगा नहीं। पूरा यूपीपी का सिलेबस समझ लिए आउटपुट हो जाएगा। भाई मैथ में एक ही टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं है, उसमें उसी टाइप का दूसरा सवाल, डिजिट बदल जाएगा लेकिन हूबहू पेपर छप जाएगा। 100% की गारंटी है, महाकाल की सौगंध, यहां से पेपर छप जाएगा। थैंक यू सो मच।